परमिंदर सिंह हैं। कह रहे हैं कि मुझे समझ में तो खूब आ रहा है कि मेरी कंपनी में, बल्कि मेरी इंडस्ट्री में ही धूर्तता है, बेईमानी है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो यदि कोई विकल्प ना हो तो कॉरपोरेट की नौकरी ही शांति और ईमानदारी से कैसे की जाए। परमिंदर जी, देखिए, अगर बिल्कुल शुद्ध जवाब चाहिए तो वो तो ये है कि विकल्प तो हमेशा होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि विकल्प नहीं है। हाँ, आप कोई विकल्प चुनना ना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। विकल्प कैसे नहीं है? आप जाते हैं ऑफिस, कल मत जाइए। विकल्प कैसे नहीं है? ऑफिस वाले आके आपको जबरन घर से उठा थोड़ी ले जाएंगे। एचआर विभाग ऐसा थोड़ी करता है कि एक बड़ा सा बोरा लेकर के आता है और जो कर्मचारी काम से अनुपस्थित होता है, दो चार गुंडे उसको उस बोरे में डालते हैं और बोरा बांधा जाता है और ज़बरदस्ती उससे काम कराया जाता है। ऐसा तो होता नहीं। आप अपनी मर्जी से जाते हैं काम करने, अपनी मर्जी से जाते हैं ना, माने कुछ चाहिए, कुछ लाभ हो रहा है तभी जाते हैं। साथ ही साथ आपके शब्दों से पता चल रहा है कि कुछ नुकसान भी हो रहा है, आपको दुखी से हैं। नुकसान क्या हो रहा है? शायद आप अशांत हैं, शायद आपका मन कचोटता है कि बेईमानी की रोटी खा रहा हूँ, वातावरण में धूर्तता फैली हुई है, जगह आपको अच्छी नहीं लगती। ये सब आपको नुकसान है पता चल रहे हैं। तो एक और आपको फ़ायदा भी पता चल रहा है। क्या फ़ायदा पता चल रहा है? पैसा। अब फ़ायदा भी आप गिन रहे हैं, नुकसान भी आप अनुभव कर रहे हैं, और आपने ही फैसला करा है कि फ़ायदा नुकसान से बड़ी बात है। विकल्प कैसे नहीं है? ये तो आपकी अपनी गणना है कि वो फ़ायदा आपको नुकसान से बड़ा लग रहा है। जब आपको फ़ायदा नुकसान से बड़ा ही लग रहा है तो फिर सवाल क्यों कर रहे हैं? आपका तो वैसे ही फ़ायदे का सौदा चल रहा है। आप कर ही वो रहे हैं जिस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। जब आप ज़्यादा फ़ायदे के सौदे में हैं ही, तो सौदा बदलना क्यों, या रद्द क्यों करना, या कोई दूसरा सौदा क्यों करना? आपको तो फिर किसी सलाह की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आपको पता है कि सौदा नुकसान का है तो भी मेरी सलाह की क्या ज़रूरत है? कौन पागल आदमी होगा जो बार बार नुकसान का सौदा करता चले? रोज सुबह नुकसान का सौदा कर रहा है, फिर अगली सुबह नुकसान का सौदा, फिर अगली सुबह नुकसान का सौदा। क्यों कर रहे हो ऐसा सौदा जिसमें रोज नुकसान झेल रहे हो? कोई करेगा ऐसा? और अगर कोई कर रहा है ऐसा कि 10 साल से नौकरी कर रहा है, 20 साल से नौकरी कर रहा है, फिर भी करे जा रहा है, करे जा रहा है, जानते हुए भी करे जा रहा है कि हाँ शांति है और ये और वो है, तो उसको मतलब कुछ फायदा दिख रहा है। फायदा वही है, आर्थिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा, घरेलू दबाव, बाहर निकल करके जो तमाम तरह की मेहनत करनी पड़ेगी और नया रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, अनिश्चितता में जीना पड़ेगा, उस सब से बचाव, ये सब आपको फायदे दिख रहे हैं। तो ये तो कहिए ही मत कि कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है, आप उस विकल्प को चुनना नहीं चाहते क्योंकि आपको जो वहाँ से धनराशि मिलती है, नाम मिलता है, सुरक्षा मिलती है, उसमें आपको बड़ा सुख है। लेकिन फिर भी आपने जिस दृष्टि से सवाल पूछा है उसका आदर करते हुए मैं एक दो बातें कह देता हूँ। मान लिया कि अभी आप इस हालत में नहीं है कि नौकरी छोड़ सकें, हालांकि मैं मान रहा नहीं हूँ, ऐसी बात मैं मान सकता ही नहीं, पर चलिए मान लिया। क्योंकि ये मान लिया अगर मैंने, तो मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि आप विवश हैं, मजबूर हैं। कोई नहीं होता विवश मजबूर, पर माना।
तो फिर उस स्थिति में थोड़ी बहुत भी शांति पाने का एक ही तरीका होता है कि फंसे हुए हो तो आज़ादी के लिए काम करो। तो मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी की और शुद्ध बात तो ये है कि फंसे हुए हो ही नहीं, फंसना तुम्हारा चुनाव है। लेकिन अगर मैं मान भी लूं कि तुम वास्तव में फंसे हुए हो, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक ही सलाह है कि अगर वास्तव में फंसे हुए हो तो तुम्हारा फिर रोजाना एक ही कर्तव्य होता है, फिर एक ही काम तुम्हारे लिए करने योग्य है प्रतिपल। क्या? कि अपने बंधन काटने की कोशिश करते रहो ना, सिर्फ यही काम तुमको शांति दे सकता है। फंसे भी हुए हो और अपनी बेड़ियां बजा बजा कर नाच भी रहे हो, ये बात तो कुछ सुहायती नहीं है। अच्छा लगता है कि एक और तो यहाँ पे सवाल भेज रहे हो, आचार्य जी मैं बड़ा फंसा हुआ हूँ, गंदा माहौल है, बंध गया हूँ, और अभी सोमवार आएगा तो वहाँ पहुँचोगे और अपनी बेड़ियाँ हथकड़ियाँ सब बजा बजा करके गिद्धा करोगे और कहोगे वाह 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 क्या अतुलित आनंद है। तो अच्छा नहीं लगता। तो या तो एक झटके में मुक्त हो जाओ, या फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी साल 2 साल फंसे ही रहना है, तो इस 1 साल या 2 साल का उचित उपयोग यही है कि इस दरमियान तुम लगातार अपनी बेड़ियां काटने के लिए संघर्षरत रहो, कि हो तो दफ्तर में पर दिल तुम्हारा कहीं बाहर रहे। तुम्हें पता रहे कि तुम्हारी हालत पिंजड़े में चिड़िया जैसी है, तुम्हारा दफ्तर तुम्हें लगातार याद रहे कि तुम्हारा पिंजड़ा है बस। मुझे मालूम है जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं तो मैं तुम्हें अशांति की ओर अग्रसर कर रहा हूं। आपने अपने प्रश्न में लिखा है कि मैं शांति से कैसे नौकरी करूं। मैं कह रहा हूं कि बंधनों में ही जिसने शांति पाली वो तो जिंदगी भर के लिए बंधनों का ही हो गया ना। और इस तरह का अध्यात्म आजकल बहुत प्रचलित है जो तुमसे कहता है कि तुम जहां हो तुम वहीं पर मुक्त हो, या कि यू आर परफेक्ट एज यू आर, यू आर ऑलरेडी ऑल राइट। इस तरह का खूब चल रहा है, और वो चल ही इसीलिए रहा है क्योंकि आप जैसे लोग, परमिंदर जी, शायद यही सुनना चाहते हैं कि मेरी जो हालत है वही ठीक है और मैं ऐसी ही हालत में बिल्कुल स्वस्थ और सहज और मुक्त अनुभव करूं। और ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती कि एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी निश्चित रूप से बंधन में है, और वो बंधन उसने खुद चुन रखे हैं डर के मारे, अज्ञान के मारे, एक व्यक्ति जो निश्चित रूप से भीतर ही भीतर तड़प रहा है, क्योंकि बंधन स्वभाव तो है नहीं, जो बंधन में वो तड़पेगा ही। एक व्यक्ति जो तड़पे ही जा रहा है, वो अपने आप को ये भरोसा दिलाने में लगा हुआ है कि मैं तो सहज हूँ, शांत हूँ और मुक्त हूँ। ये बात बर्दाश्त करने की नहीं है। तो आप बर्दाश्त करिएगा भी नहीं। जब तक आपको इस तरह की नौकरी में रहना है, लगातार अपने आप को याद दिलाते रहिए मैं फंसा हुआ हूँ, मैं तड़प रहा हूँ। हंसी अपने होठों पर आने भी मत दीजिएगा, और हंसी अगर आए भी तो अपने ही ऊपर हंस लीजिएगा। खुश होने का अधिकार ही छीन लीजिए अपने आप से। एक समय था 2-3 वर्ष के लिए मैं भी कॉरपोरेट में था, और जानते बूझते था, कुछ चीजें थी जो चाहिए थी, कुछ बातें थी जो सीखनी थी। तो मुझसे पूछते थे मेरे कलीग्स, तू इतना उदास क्यों रहता है, तू इतना सीरियस क्यों रहता है। अब मैं जानबूझ के ना उदास रहता था ना सीरियस रहता था। वास्तव में न मैं उदास था ना गंभीर, मैं इंटेंस था। इंटेंसिटी समझते हैं? मैं जल रहा था भीतर से, और वो जलना ऐसा नहीं था कि जैसे किसी झोपड़े में आग लगी हो और आग इधर उधर तमाम फैल रही हो निरुद्देश्य। मेरा जलना ऐसा था जैसे कोई वेल्डिंग मशीन हो, या जैसे कोई लेजर गन हो। इंटेंस। मुझे पता था मुझे क्या चाहिए, मुझे पता था मेरी बेड़ियां कहाँ हैं, और मेरी सारी ऊर्जा एकाग्र होकर
उन बेड़ियों को गलाने में लगी हुई थी। उस समय पर जो मैंने कविताएं भी लिखी थी वो ऐसी ही थी, जो मुझे याद दिलाती थी कि यहाँ रहना नहीं है, बहुत दिन निकलना है। जिस मकसद से यहाँ पर हो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करो और बाहर निकलो। तुम्हारी जगह पिंजड़ा नहीं है, तुम खुले आसमान के हो। तो अगर किसी मजबूरी के कारण कुछ समय तक आपको वहाँ रहना ही है तो एक इंटेंस आग होनी चाहिए भीतर, तीक्ष्ण बिल्कुल। आजादी के लिए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।